संडे का दिन था। अभी लंच करके सविता जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोर बेल बज गई। दरवाजा खोलने के लिए बहू सौम्या को आवाज लगाई। शायद सौम्या छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। 2-3 बार डोर बेल बजी। मन ही मन कसमसाती हुई सविता जी निकलकर बाहर आई और दरवाजा खोला। सामने सौम्या के बुआजी फूफा जी थे। मन न होते हुए भी सविता जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते आते मन में बातों का भूचाल आ रहा था। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है। बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? सविता जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा सौम्या को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में सौम्या भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। सौम्या को देखकर सविता जी ने कहा, बहू अपने बुआ जी फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ। मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। मेरा सिर दर्द हो रहा है, कहकर सविता जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब सौम्या ने बात को संभाला। वो आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है। आप लोग बैठो, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ हमारे पास। हम तो बस जा रहे हैं। तुझे देखने की इच्छा थी और यह तेरे भतीजे के मुंडन के प्रोग्राम का कार्ड है। जरूर से आना और अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। समधन जी की तबीयत खराब है, तुम ही उनसे बोल देना। जी जरूर आऊंगी। पर ऐसे कैसे? चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, थोड़ी देर हमसे बात कर ले। सौम्या के बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहां रुके और फिर रवाना हो गए। सौम्या को सविताजी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था। जब भी सौम्या के मायके से कोई आता, सविता जी सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती और फिर उनके जाते ही कमरे के बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता। हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता। तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना चाहिए। तुम्हारे मायके में कितने प्रोग्राम होते हैं? इतना बड़ा कुनबा है। जरूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरालियों के चक्कर लगा लगाकर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब सौम्या का पति अनुज ऑफिस से आया तो सौम्या ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है। इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है। हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। अच्छा, पर मेरी तो जरूरी मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी और पापा चले जाना, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। पहले ही बता देती हूँ, सविता जी ने बीच में ही कहा। क्यों? क्या हो गया मम्मी? आप क्यों नहीं जाओगे? बुआ जी फूफा जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं। आपको तो जाना चाहिए, मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं। बस अपनी भतीजी के हाथ में कार्ड देकर चले गए। पर मम्मी जी, आप ही सिर दर्द का कहकर कमरे में चली गई थी। घर में ही तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ी ना गई थी। इतना बड़ा कुनबा है लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा कुनबा लेकर बैठे हैं पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठकर चल देंगे? सौम्या ने अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ और सौम्या के साथ मैं ही चला जाऊंगा।
हाँ, तू तेरा काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाता रह। किस्मत ही खराब है मेरी जो ऐसी बहू मिली है, जिसका कुनबा भी ऐसा है जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस कामधाम छोड़कर इनके साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है, कल फूफा जी, कभी मौसी तो कभी ताई, कभी दीदी तो कभी भाई। ऊपर से खर्चा नहीं होता है क्या? सविताजी सिर पर हाथ रख शिकायत करते हुए बोली। यह बात सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, यह क्या बार बार आपने कुनबा कुनबा लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नजर नहीं आया था? उस समय आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था, जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है, देते हुए क्या समस्या हो जाती है? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं, उससे ज्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का बखान करना बंद कीजिए। सौम्या जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे सविता जी मुंह फुलाकर अनुज की तरफ देखने लगी। तब अनुज ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगे, सामने वाला कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी ही करो जितनी बर्दाश्त हो सके, कहकर अनुज भी कमरे में चला गया। सविताजी वही अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ अकेली बैठी रह गई।